कल और हमारे माताओं बहनों ने जलते हुए गैस सिलेंडर को अपनी उंगली से उसकी लौ को बंद किया। तो निश्चित तौर पर अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो उससे घबराना नहीं है और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसको हम उस आग से हम पार पा सकते हैं। फिर इसी क्रम में आज का जो सेशन था उसमें हमने SDRF चौली ग्रांट से हमने अनुरोध किया था कि अगर यहाँ पर कोई पौड़ी में SDRF की कोई टीम है तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने की हम सोचते थे, लेकिन यात्रा सीजन होने की वजह से किसी वजह से वो टीम हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। तो शेड्यूल में हमने थोड़ा सा हमारे वर्ष हमें आपदाएं यहाँ देखनी पड़ती है, उन आपदाओं को हमें सहना पड़ता है और उसमें कार्रवाई करनी पड़ती है। अब कल जो चर्चाएं यहाँ पर हुई उसके बाद कुछ फायर की चर्चा हुई, उसमें अग्निशमन अधिकारी जी श्री तिवारी साहब आए हुए थे पौड़ी से और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया कि अगर घर की आग लगती है, गैस सिलेंडर की आग लगती है तो किस तरीके से उसे बुझाना है, और उन्होंने प्रैक्टिकल डेमो देके उन सारी चीज़ों को बताया है। और आप लोगों ने भी, सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वास्तव में डॉक्टर पाटिल और हमारे बहुत ही ऊर्जावान खंड विकास अधिकारी महोदय और यहाँ पर समस्त प्रतिभागी, आप सबका सर्वप्रथम मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रकाश सर के द्वारा जो भी आपदा के संबंध में जानकारी दी जाएगी आप उसे ध्यानपूर्वक और अपने मन में बिठा के कि हमने क्या करना है जब आपदा आएगी, इस ध्येय से आप सुने। और आपदा के संबंध में मैं दो शब्द कहूँगा। आपदा दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है और एक मानव जनित होती है। तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपदाएं जो है वो मानव जनित ही हैं। जैसे आजकल सारे जंगलों में आग लगी है तो इसका कारण हम ही है, क्योंकि हम ही में से कोई या तो आग लगा दे रहा है या तो कोई बीड़ी सिगरेट छोड़ के जा रहा है। और प्राकृतिक आपदाओं पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि है, भूकंप है, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मानव जनित आपदाएं हैं उसमें हम रोक सकते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जो है उनको कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अच्छे प्रबंधन के द्वारा उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। उससे जो होने वाला नुकसान है उसको हम बेहतर तरीके से प्रबंधन करके कम कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से यही निवेदन करेंगे कि वो, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील एरिया है, आप लोग की दृष्टि से आपका जो विचार होगा सबको जो है बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। इसी के साथ बहुत सर अपना अनुभव बताइए थोड़ा सा। सेवा से है आप 1988 में हम सेवा में आए थे और 88 के बाद फर्स्ट आपदा हमने 1991 का भूकंप झेला था उत्तरकाशी में। उसमें लगभग 700-800 लोग मर गए थे और हम गए थे तो हमने घरों से जो है लोगों को निकाला। तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा काम आते हैं आपसी समन्वय जो होता है ना, सारे लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे, अगर देखते रहेंगे दूर से तमाशबीन बन के तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आप सब लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे तो बहुत सारी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसके बाद हमने बाढ़ भी देखी, उत्तरकाशी 2012-13 में बहुत सारा आधा शहर उत्तरकाशी बह गया। तो उस समय भी यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत काम आता है। अगर बेहतर प्रबंध हो तो बहुत सारी जिंदगी बचाया जा सकती है और भू संपत्ति जो है, परिसंपत्तियों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। की चल रही है उसमें हमें किस तरीके से अपने जो डिज़ास्टर के बाद जो भी हमें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती हैं उनसे हमें कैसे अपना उपचार करना है या हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कि कभी गाड़ी गिर गई कहीं पे किसी जगह में और बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं गाड़ी में, तो बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर आ सकता है या सर में चोट आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर है तो हमें जिस जगह का भी उसे फ्रैक्चर है उस जगह को हिलाना नहीं है ज़्यादा, मतलब हम ना उसे कोशिश ना करें कि उसे तोड़ मड़ोड़ के सीधा करने की कोशिश करें। सबसे पहला आपका यही काम रहता है कि उस जगह को बिना हिलाए उसी जगह में बनाए रखें।
उसके बाद अगर हड्डी टूटी है तो उसका एक्सरे करके या फिर आगे जो प्राथमिक उपचार दिया जाएगा उसके बाद ही उसे सही किया जाएगा। वरना ऐसे में अगर आप अपने जद्दोजहद करके उसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा होके हड्डी में और दिक्कत आ सकती है, मांस पे दिक्कत आ सकती है, आपकी नसों में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपका हाथ या पैर या किसी भी हिस्से में जहाँ पे भी फ्रैक्चर है वो हमेशा के लिए ही सेंसलेस हो जाएगा, मतलब उसे लकवा पड़ सकता है, काम करना बंद कर जाएगा। तो हमें फ्रैक्चर वाले केसेस में तो इस तरीके से सबसे पहले हमें बेसिक यही देखना होता है। और अगर कहीं पे कटा हुआ है, चोट है लगी हुई, तो वहाँ पे कुछ भी बाहर से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है एकदम से, ऐसे कि कोई मिट्टी लगा दे या कोई गोबर लगा दे या कुछ भी अपने आप कोई भी बाहर चीज़ें लगाए तो वो सही नहीं होता। उसमें सबसे पहले या तो एंटीबायोटिक या उसे क्लीन करना होता है कि कुछ मिट्टी वगैरह या कुछ भी अंदर हमारा कुछ भी कांच के टुकड़े चले गए या कुछ पत्थर चला गया तो हमें पहले उसे साफ़ करना होता है। उसे एकदम से कुछ भी लगा के मिट्टी या गोबर या कुछ भी चीज़ लगा के उसे बांधना नहीं होता है। उसमें बेसिक प्रिवेंशन यही है, क्योंकि उसके बाद अगर हमारा कोई भी घाव इन्फेक्टेड रह गया तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस टिटनेस होने के रहते हैं। और टिटनेस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। उसमें अगर टिटनेस हो गया तो वो ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं तो उसमें इंसान की सीधा मौत ही होती है। अगर कोई हमें ऐसी जगह में जहाँ पे भी कोई दुर्घटनाग्रस्त जगह है वहाँ पे कोई हमें इंसान अनकॉन्शियस हालत में मिला, मतलब कि वो आपको लग रहा है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो सांस ले रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको CPR देने की कोशिश करनी होती है। CPR वैसे बेसिकली सबको सीखना आना चाहिए होता है। कोई भी अगर आपको ऐसा केस मिला तो आप बेसिक उसे CPR दे के आप उसे ठीक कर सकते हैं। फिर आप 108 को कॉल कीजिए, 108 आएगी और वो ले जाएगी पेशेंट को। और अगर आपको लग रहा है कि वो सांस नहीं ले रहा है तब भी आपको बेसिक CPR ही देना होता है। आप देखेंगे CPR देखिए, अगर वो रिवाइव हो पा रहा है तब तो ठीक है कि वो सांस ले रहा है या उसकी दिल की धड़कन हमें आगे आ गई है। और अगर नहीं लग रहा है तो आप तब भी इमिडिएटली 108 को ही कॉल करेंगे, आसपास हेल्प के लिए ही आप बताएंगे कि कोई दिक्कत हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको कटिंग एक ही बताइए कि जैसे जब सिक्का निकल जाता है, अच्छा। कंचा निकल जाता है, तो कभी हाथ जल जाता है महिलाओं में, जैसे कढ़ाई में तेल वेल हाँ, से, अगर क्या किसी करना का चाहिए? जलावा का लगाता है। केस है, बर्न का केस है, तो महिलाओं का या किसी का भी कुछ भी किसी चीज से जल सकता है, चाहे वो बिजली के उससे जले या फिर आग या पानी या भाप से, तेल से, किसी भी चीज से जल सकता है। तो सबसे पहले आपको उस जगह को अच्छे से पानी से धोना होता है, चलते हुए पानी से धोना है। एकदम ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। अगर आप एकदम से ठंडे पानी से भी करेंगे तो उससे भी जो आपकी चमड़ी होगी ना वो एकदम से खराब हो जाती है। तो हमें नॉर्मल पानी से धोना है, जो सादा पानी होता है। उसके बाद उस पर कुछ भी नहीं लगाना है, हल्दी मिर्ची कुछ नहीं लगाना है। जैसे बहुत से लोग हल्दी मिर्ची या कुछ भी लगा के आ जाते हैं, वो नहीं लगाना है। आप सिंपल पानी से धो के आएँ और सीधा अस्पताल में दिखाएं। और उसके बाद जो भी आपको दवाई दी जाएगी वो लगानी है उस पर। ज़्यादा से ज़्यादा नारियल तेल लगाते हैं, वो भी तब अगर वो ज़्यादा जला हुआ ना हो। अगर चमड़ी बिल्कुल ही जल गई है तो उसमें भी एकदम से नारियल तेल नहीं लगाते, उसमें और आगे ट्रीटमेंट होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, वो लगानी होती है। और जैसे कभी बच्चा होता है, वो सिक्का निकल गया, कंचा निकल गया, कुछ निकल गया, तो हमें उसके बाद उसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। बहुत से लोग होते हैं नहीं पानी पी जाएगा, एकदम से ऐसा अंदर चला जाएगा। सिक्का गया है, उसको अगर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप उसे तुरंत या तो अस्पताल लाएंगे। अगर आपको पता है एक मैन्यूवर होता है, उसे बताना होता है। वैसे बच्चा पकड़ के उसे पीछे से, अगर आप चेस्ट में ऐसे हाथ लगाएंगे, पीछे से थोड़ा धक्का देंगे ऐसे ऐसे करके, दो वो करना होता है। तो उसके बाद बच्चा अगर ऊपर ही होगा तो वो निकल जाएगा, अगर वो नीचे जा चुका होगा तब तो उससे आप अस्पताल में आके ही निकाल सकते हैं। ऊपर होगा तो ही वो उस जो एक क्या बोलेंगे उसे, मैन्यूवर को क्या बोलेंगे, प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर होता है। उसमें छाती में ऐसे हाथ रखेंगे, पीछे से पकड़ेंगे हम ऐसे करके, ऐसे रखेंगे और पीछे दो चेस्ट में ऐसे दो वो मारते हैं, मतलब जोड़ लगाना है आपने। फिर अगर ऊपर होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। बच्चे नाक पे डाल देते हैं, नाक वाले में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर चला जाता है। बच्चे बताते नहीं है, 2-4 दिन हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है क्योंकि नाक पे कुछ गया है। फिर बाद में उनकी मम्मी लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि नाक से पता नहीं कुछ पानी निकल रहा है, बदबू आ रही है, कुछ हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है इसका मतलब।
तो उसके बाद आपको अस्पताल में आके ही उसे निकालना पड़ेगा। ये कान में डाल देते हैं बच्चे, कान में कीड़ा चला जाता है, कान में कुछ भी मटर के दाने डाल देते हैं बच्चे, चना का डाला, दाल का डाला, दाल का दाना डाल देते हैं। तो उसमें अगर आप उसमें कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे कि आप घर में सरसों का तेल डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, उसमें आपको अस्पताल आके दिखाना पड़ेगा। आप खुद से उसमें कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें एक सिरिंजिंग टेक्निक से भी निकल जाता है। अगर छोटा होगा पास में होगा, नहीं तो उसमें दवाइयाँ डालते हैं बहुत सारी। अगर कीड़ा होगा तो उसमें दवाई डाल के पहले कीड़े को मार देंगे वहाँ पे, तब निकाल देंगे, ठीक है। और वैसे आपको उसमें खुद कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो और अंदर चला जाएगा, कान के पर्दे में चला जाएगा या फिर आगे ही चला जाएगा, तो बहुत दिक्कत कर सकता है। बच्चों की कान की सुनने की क्षमता भी जा सकती है। उसमें कुछ नहीं करना है, पानी से धोइए, अच्छे से साबुन से धोइए। उसके बाद आके अस्पताल में आके उसमें टीकाकरण करना होता है सीधा। उसमें 5 टीके लगते हैं अलग अलग दिनों में। तो उसमें मिर्ची ना लगाएं, बस ये मेरी सलाह है। मिर्ची वगैरह लगा के कुछ नहीं करना, बस साबुन से अच्छे से धो दें उस जगह को। और इंसेक्ट, वो सांप के काटे के मरीज भी आते हैं, तो सांप के काटने में जहाँ पे सांप ने काटा होता है ना, वहाँ पे पहले होता था ऐसे कि लोग कस के बांध देते थे उस जगह को, लेकिन असल में उसे कस के नहीं बांधना होता। काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप अस्पताल आके उसे दिखाएंगे। मरीज होश में है नहीं है, चाहे कुछ भी है, आपको दिखाना पड़ेगा। और जहाँ पे काटा हुआ होता है वहाँ पे ब्लेड से भी निशान नहीं मारने हैं। बहुत से लोग उसमें ब्लेड के निशान मार देते हैं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि आप ब्लेड से निशान मारेंगे उसको, चाहे वो सांप अगर जहरीला भी ना होगा तो उसको टेटनस जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है उसमें। सांप के कांटे का उपचार हो जाता है अगर उसमें अगर समय पे ले आए तो उसमें बहुत सही उपचार हो जाता है। उसमें इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद इंसान ठीक हो जाता है। कितना टाइम होता है मैम काटने के और इस बीच में हॉस्पिटल पहुंचने के? तुरंत, जितने जल्दी हो सके उतना आना है। अगर सांप ज़्यादा जहरीला होगा है, वो सीधा ऑपरेशन ही होगा। हड्डी जो होगी वो ऑपरेशन के थ्रू ही जुड़ेगी। इन्फेक्शन जो होगा उसमें आपके इंजेक्शन ही लगेंगे, और उसके बाद ही वो घाव जो होगा वो उसमें टाँके लगेंगे, वरना उससे पहले आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं लगा सकते। बस खून रोकने के लिए आप साफ पट्टी उसमें बांध सकते हैं, साफ कपड़ा बांध सकते हैं। और अगर किसी के पेट में, हाथ में, कहीं पे भी कुछ लकड़ी, सरिया वगैरह कुछ घुस गया है तो उसे एकदम से निकालना नहीं है। उस समय जैसे बहुत से लोग एकदम से उसे खींच देते हैं, वो ब्लीडिंग हो जाएगी उसमें बहुत जल्दी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा है वैसा ही लेके जाना है अस्पताल। एक बार नहीं होता, जैसे एक्सीडेंट जो होते हैं, ऐसे जानकारी में है कि जो एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति है वो पानी मांगता है, हाँ। गैस मांगता है, और